हेलो बच्चों, वेलकमिंग चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर शुभम कौशिक। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डिफाइन कंडक्टिविटी। ठीक है, हमें कंडक्टिविटी के बारे में बताना है, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताना है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कोई एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि एक डब्बा बना हुआ है, मैंने बताया ही था डब्बा, ध्यान आए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो और इसमें ये दो इलेक्ट्रोड बनी हुई हैं। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड हैं, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, मान लो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डला हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये डब्बा बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड का है। तो पॉजिटिव जैसे सोडियम Na+Cl-। ठीक है, पानी भी है H+OH-, यही तो है, पानी भी है। तो अब देखो, सो Na+ कहाँ जाएगा? Na+ जाएगा निगेटिव की तरफ, ठीक है ना। और Cl- कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ये तो पता है। मगर इनके बीच में पानी भी होगा, H+OH- भी होगा, तो ये रेजिस्टेंस करेंगे। जैसे आपने मेटल की वायर होती थी, मेटल में जो इलेक्ट्रिक करंट बहता है उसमें भी तो रेजिस्टेंस होता है। ये एक मेटल है, ठीक है, और इनमें एटम होते हैं बहुत सारे। जैसे कॉपर की वायर है, ये मान लो कॉपर का मेटल है, ये कॉपर की वायर है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, तो ये जो कर्नाल है, एटम से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जो वो एटम बचता है उसे कर्नाल बोलते हैं ना, कोर एंड कर्नाल। तो ये क्या करते हैं? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध करते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन आगे को ना भागे। उसी तरह अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी हो रही है थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। किसके थ्रू? आयंस के थ्रू हो रही है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बहेगी, बनेगी, वो आयंस के थ्रू बनेगी। तो पॉजिटिव वाला निगेटिव भागेगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ भागेगा। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, तो इस वजह से प्रतिरोधक भी होगी, मतलब रेजिस्ट भी करेंगे, वही रेजिस्टेंस है। तो हम कुछ टर्म नहीं भी पढ़ेंगे हम। अब पानी भी होगा H+, और भी आयंस है, वो भी अब Na+ भाग रहा होगा तो H+ रोकेगा, OH- भाग रहा होगा तो Cl-। OH- को भी घेर लेंगे H+ के, OH- को Na+ भी घेर लेंगे, तो ये रेजिस्ट भी करेंगे, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब होता था मेटल में, उसे भी रेजिस्ट करते थे ये जो एटम है, ये वाले। तो अब हम थोड़ी से टर्म पढ़ लेते हैं, फिर जरा क्लियर हो जाएगा। कंडक्टिविटी पढ़ने से पहले कुछ टर्म पता होनी चाहिए आपको इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में। यहाँ पर चलिए, तो कुछ टर्म है। तो पहली टर्म है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, पता ही है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे वो वाला रेजिस्टेंस नहीं, मेटल वाला रेजिस्टेंस, कि जहाँ पर ये एटम होते थे और इनसे इलेक्ट्रॉन निकलता था, तो ये जो कर्नाल है ये रेजिस्ट करते थे। यहाँ पे कौन करेगा? आयंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयंस के बीच में, ये जो डब्बा है इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रोड बनी हुई है, ये जो इलेक्ट्रोड बनी हुई है पर्टिकुलर, इनके बीच में जो लेंथ है उसको L बोल दिया, इसका क्रॉस सेक्शन को बोल दिया A, है ना। तो आएगा ये। तो इनके बीच में जो आयंस है वो रेजिस्ट करेंगे। अब कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस मतलब कंडक्ट होने की क्षमता, उन आयंस को भागने की क्षमता, तो उसे बोल दिया कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R, मतलब जितना कम रेजिस्टेंस होगा, है ना, उतना ही कंडक्टेंस अच्छा होगा। तो यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स, मो बोल दो या सीमेन भी बोल देते हैं, है ना, S से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक तो था रेजिस्टेंस, ठीक है, एक तो होता था रेजिस्टेंस। तो भैया जो जितना आयन जो रेजिस्ट कर रहे हैं, कितना रेजिस्ट कर रहे हैं, एक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसका दूसरा मतलब है रेजिस्टिविटी। इससे बहुत आ जाता है क्वेश्चन की रेजिस्टिविटी से रिलेटेड। तो फॉर्मूला होता है जो रेजिस्टेंस होता है ना, R=ρL/A। ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, सिंपल है ना। तो R=, ये जो रो है ये होती है रेजिस्टिविटी, ये किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की रेजिस्टिविटी कितनी है। एल क्या होता था? ये डब्बा याद आ जाए आपको। एल क्या होगा? ये इलेक्ट्रोड ली, ये इलेक्ट्रोड बनाई, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस बना दी L, ये डिस्टेंस बना दी L, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ये, और इनका जो एरिया है, ये कॉमन एरिया ले लिया, इनका जो एरिया है उसको बोल दिया A, है ना। मेटेलिक कंडक्टर में याद करो जरा, इसको बोल देते हम ये एरिया, ये जो एरिया है इसको एरिया बोल देते थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये जो मेटल जो लेंथ होती थी वो ये होती थी। यहाँ पर क्या बात हो रही है? ये जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इनके बीच में अब इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या R=ρL/A। तो रो क्या हो गया? रो रेजिस्टेंस, इसकी क्या होती थी यूनिट? ओम, और ए की क्या हो गई? सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे तो ऐसा ही यूनिट नहीं है, क्योंकि बस छोटी सी चीज़ों में चल रहा है, मीटर में कोई चल रहा है ये चीज़। और एल लेंथ मतलब सेंटीमीटर, तो ओम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर मतलब ओम सेंटीमीटर, इसकी यूनिट आ गई।
तो अब जरा अगर मान लो ये एरिया इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, यानी कि ये फॉर्मूला है R इजिकल टू रो L बाई ए, ये फॉर्मूला ही तो है। अब L R इजिकल टू रो L बाई ए, तो रो इजिकल टू कितना हो गया, जरा रो इजिकल टू R हो गया, A बाई L हो गया। तो एरिया जो इलेक्ट्रोड का कॉमन एरिया है वो हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें और लेंथ भी 1 सेंटीमीटर ले लें, तो इसका मतलब क्या आ गई, रेजिस्टिविटी आ गई रेजिस्टेंस के इक्वल। तो यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रो इजिकल टू आर हो जाएगी इफ एरिया कितना ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस ऑफ एन आयन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट उतना रेजिस्टेंस के बराबर है रेजिस्टिविटी की लेंथ इनके बीच में 1 सेंटीमीटर प्रेजेंट इन, यानी कि इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि ये जरा देख लो कि रो इजिकल टू हमने रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंट के इक्वल हो जाएगी जब ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कि ए कितना हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये बीच में डिस्टेंस है एल को भी सेंटीमीटर, तो ये इस डब्बे के अंदर कितना जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा सेमी क्यूब, मतलब कि ml। तो 1 ml ही तो सॉल्यूशन हो गया ये डब्बे के अंदर, तो 1 क्यूब है ना। तो इस 1 सेमी क्यूब में जो भी सॉल्यूशन की जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। सिंपल है। तो ये हमने थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लिया, बाकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैंने थोड़ा पढ़ाया हुआ है, आप उसमें देख लेना। अब जरा हाँ, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, अब क्या बताना है हमें, अब बताना है कंडक्टिविटी। ये देखो डिफाइन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है। तो कंडक्टिविटी जैसे आपने रेजिस्टेंस पढ़ा था, है ना, रेजिस्टेंस पढ़ा था, अब कंडक्टिविटी पढ़ लो। तो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। और कंडक्टेंस क्या होता था बताओ जरा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। एक मिनट, 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता था। कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगा दो, 1 अपॉन आर ए बाई एल, 1 अपॉन आर एल बाई ए। तो ये एल बाई ए को क्या बोल दिया इन्होंने, एल बाई ए को हमने बोल दिया सेल कांस्टेंट। देखो एल बाई ए क्या बन गया, सेल कांस्टेंट। ठीक है, 1 अपॉन आर क्या हो गया जरा बता दो जरा, कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था। कंडक्टेंस मतलब कि कंडक्ट होने की क्षमता, है ना, कंडक्ट होने की क्षमता। तो क्षमता कितनी होगी, जितना कम रेजिस्टेंस होगा, तो 1 अपॉन आर को बोल रहा है, यानी 1 अपॉन रेजिस्टेंस को बोल रहे थे कंडक्टेंस। तो 1 अपॉन आर को हमने क्या लिख दिया, कंडक्टेंस। तो ये जो फॉर्मूला बन गया, ये एकदम 100% नीट के लिए बहुत बढ़िया फॉर्मूला बन गया कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, ये जरा गौर से देख लो, कंडक्टिविटी, हालांकि मुझे जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना कुछ करने की, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। समझ में आया, ये फॉर्मूला याद कर लेना। अब देखो जरा, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो जरा ये नज़र मान लो वही वाली बात की एक बार और देख लो, वो डब्बा सा, ये डब्बा है, ठीक है, ये आपने ये 2 इलेक्ट्रोड ली, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी एल, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो कॉमन एरिया ले लिया हमने, ये ले लिया सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये ले लिया एरिया। तो इनके बीच में जो सॉल्यूशन आएगा, देखो 1 अपॉन आर इंटू एल बाई ए, यही तो है कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। तो इनके बीच में जो सॉल्यूशन आएगा, कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस, ये देखो आर, ये कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेमी क्यूब। 1 सेमी क्यूब क्या होता है, 1 ml, मतलब कि ये जो 1 सेमी क्यूब, ये क्यूब बन गया ना, ये यहाँ पर अंदर, इसके अंदर एक तो ये हो गया एरिया ऑफ, ये एक इलेक्ट्रोड, ये हो गई एक इलेक्ट्रोड हो गई ये, ठीक है। इनके अंदर 1 ml जो सॉल्यूशन भरा हुआ है ना, कंडक्टिविटी इज ए कंडक्टेंस, इसका जो कंडक्टेंस होगा, यानी कि इस 1 ml इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है इसमें, एक मिनट, हाँ, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा वो कहलाएगी कंडक्टिविटी। समझ में आ गया, 1 ml का जो कंडक्टेंस होगा वो कहलाएगी कंडक्टिविटी। तो फॉर्मूला तो ध्यान रहेगा, कप्पा इसे बोलते हैं, कंडक्टिविटी को कप्पा, कप्पा यानी कि कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, है ना। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो या कंडक्टिविटी बोलो, वो 1 अपॉन होती है रेजिस्टिविटी,
रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाओ जो मैंने नीचे बताया था और फिर आंसर पाओ। समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम जरा। हाँ, कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस, ये थोड़ा सा पढ़ लो, ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 1 सेमी इन लेंथ, है ना। ये देखो ये डब्बे में ये इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोड, इनके बीच में जो 1 ml 1 सेमी क्यूब है ना वॉल्यूम है, उसको क्या बोल दिया? इन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर सेमी। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो मैंने बताया कंडक्टिविटी क्या है, 1 रेजिस्टिविटी, और फिर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डालो और स्पेसिफिक कंडक्टर है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल के से करते हैं। इफ रो इज रेजिस्टिविटी देन वी कैन राइट, ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा होता है कंडक्टिविटी। 1 रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू conductivity. The conductivity of solution at any given concentration is conductance of 1 unit volume kept between 2 platinum electrode with unit area of cross section at a distance of unit length। तो मैंने बताया दिया ये L पे ये 2 इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की बनी हुई है, इसके बीच में जो आएगा है ना, इसके बीच में जो सॉल्यूशन है 1 सेमी क्यूब मतलब कि 1 ml। ठीक है बच्चों? हाँ, तो अब पूछा था क्वेश्चन कि कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। तो भाई कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो क्या फ़र्क है? देखो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज, हमेशा क्या होगी, एक मिनट पेन जरा मैं सेलेक्ट कर लूँ। हाँ, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी हमेशा, एक मिनट, ये कंडक्टिविटी हमेशा घटेगी जब तुम डाइल्यूशन करोगे। क्या करोगे? डाइल्यूशन। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मतलब जब डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगी, कंडक्टिविटी हमेशा घटेगी। फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो दोनों में घटेगी। दिस इज बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन सॉल्यूशन डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो ये कह रहा है कि भैया कंडक्टिविटी, तो आप ये बोल रहे थे ना कि इसमें जो है इनमें वन सेमी क्यूब मतलब कि 1 ml में जो भी आयंस आ रहे हैं, मान लो ये Na+ कुछ आयंस आए और Cl- आए, अब आपने इसको डाइल्यूट कर दिया, यानी कि अब इतना बड़ा ज़्यादा वॉल्यूम हो गया, ये तो बहुत बड़ा। अब ये जो आयन है ये तो कुछ इधर भाग गए कुछ इधर भाग गए, तो आयंस इस पर्टिकुलर एरिया में कम हो गए ना। अब आयंस ही तो क्या कर रहे थे, आयंस ही तो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, उससे ही तो इलेक्ट्रिकल हो रहा था, उन्हीं से तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो रहा था। अब ये आयंस कम हो गए तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस पर्टिकुलर एरिया में तो कम हो गए ना ये इस क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट कर लो। अब जरा नेक्स्ट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो जरा, अब इन्होंने कहा कि भाई हम क्या बात कर रहे थे कि कंडक्टिविटी के बारे में, कि ये जो वॉल्यूम है ना पर्टिकुलर, इसमें जो आयंस हैं वो, उससे हम बता रहे थे कि कंडक्टिविटी है ना, इस पर्टिकुलर 1 सेमी क्यूब में जितने भी आयंस आ रहे थे। अब एक बार बताओ, किसी ने कहा कि भाई मेरी कंडक्टिविटी कितनी आएगी, 5, किसी ने कहा 10, किसी ने कहा 20। क्यों? क्योंकि कंफर्म नहीं था, उसमें तो ज़्यादा भी आयंस हो सकते थे, इसमें ज़्यादा भी आयंस हो सकते थे। भाई ज़्यादा कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाओगे और कम कंसंट्रेशन का बनाओगे तो मिनिमम भी हो सकते थे, बहुत कम भी हो सकते थे। तो हमने कहा कि हम इतना वॉल्यूम लेंगे जितना कि उसमें 1 मोल आयंस आ जाए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आए। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम। क्या है? कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम V ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग, जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रखा जाए, जिसमें कितना हो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो, कैप्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। मतलब इस इलेक्ट्रोड के बीच में ये एक डब्बा है, ये हमने ये इलेक्ट्रोड ली, हम कह रहे थे कि इसके बीच में अब कितना हो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल आ जाए तो वो क्या कहलाएगी, बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ये एक एरिया हो गया पर्टिकुलर, एंड डिस्टेंस यूनिट लेंथ, डिस्टेंस कितनी हो गई, यूनिट लेंथ। ठीक है, वो उसकी कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी। तो L = 1 और A = वो वाला वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उस वॉल्यूम में कितने हो, 1 मोल हो। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वो वाला वॉल्यूम V जिसमें कितने हो, 1 मोल हो। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। अब देखो, अब मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन में मोलरिटी आ गई। कंसंट्रेशन को हमने किस में ले लिया, मोलरिटी में। ये वॉल्यूम चेंज कर लिया कि कितने हो,
कि मोलरिटी आपको पता ही है ना, ये फॉर्मूले से डाल दिया, अरे कुछ नहीं फॉर्मूले से डाल दिया, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आप कहोगे यहाँ तो सर लीटर की बात नहीं हो रही, यहाँ तो आप सेमी क्यूब की बात कर रहे थे, एमएल की बात कर रहे थे, तो हमने वॉल्यूम कैसे ले लिया, वॉल्यूम को चेंज कर दिया, अब ये 1000 लिख लिया ना, इंटू 1000 क्यों कर लिया, क्योंकि 1 सेमी क्यूब मतलब 1 ml, हमने 1000 में चेंज कर लिया, अब हम सेमी क्यूब में बात कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला हो गया, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी। अब हमें तो पता सेमी क्यूब में लेना ही है वॉल्यूम, तो इस वजह से ये 1000 आ गया, विच कंटेन्स वो वाला वॉल्यूम जिसमें कितने हो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है बच्चों, तो देख लो जरा थोड़ा सा, अब मोलर कंडक्टिविटी का खेल देख लो, ये 2 फैक्टर पे काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, आपने वहाँ तो ये बता दिया था कंडक्टिविटी हमने बताया था कि भाई कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी जब आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे यानी कि पानी डालोगे तो आयंस तो इस पर्टिकुलर एरिया में कम हो जाएंगे, और आयंस ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट वो पैदा कर रहे थे, है ना, वही तो भाग रहे थे, उन्हीं की तो मोबिलिटी हो गई थी। अब इसमें थे मान लो 5 आयंस, मान लो ऐसे ही रफली, अब जब आपने पानी मिलाया तो इस पर्टिकुलर में हो गए एक दो इधर चला गया, अब इसमें हो गए 3 आयन, तो कंडक्टिविटी घट गई। चलो ये तो बात सही है आपकी कि हाँ कंडक्टिविटी घट गई। अब मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, ये देखो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन में नीचे मोलरिटी भी आ रहा है, यानी कंसंट्रेशन टर्म आ रही है। तो अब जरा देखो, जब आपने डाइल्यूट किया, पानी मिलाया, तो कंडक्टिविटी हुई कम, आपने यही तो पढ़ा था, तो मोलर कंडक्टिविटी ये वाली ये कम होगी, ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये कम होगी तो ये भी कम होनी चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए, ठीक है, एक फैक्टर तो ये है। लेकिन एक ये भी तो आ रहा है मोलरिटी में तो फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी का फॉर्मूला तो मोल पर वॉल्यूम इन लीटर होता है ना, तो वॉल्यूम का भी टर्म आ गया, तो वॉल्यूम बढ़ा, अब डाइल्यूशन आपने करी तो वॉल्यूम बढ़ा, अब वॉल्यूम बढ़ा तो इस हिसाब से मोलरिटी क्या होनी चाहिए, मोलरिटी क्या हो जानी चाहिए, मोलरिटी भी घट जानी चाहिए, तो ऐसे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जानी चाहिए। तो अब हमने देखा ये कह रहा है कि भैया बढ़ेगी, ये कह रहा है घटेगी, एक्सपेरिमेंटल डाटा देखा तो हमने ये देखा कि ऑन डाइल्यूशन करने के बाद मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। समझ में आया, बहुत कन्फ्यूजन नहीं है, थोड़ा सा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मेरी पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, मैंने उसमें भी बताया हुआ है, तो समझ में आ गया होगा सबको। एक थोड़ा सा ये जरा देख लो थोड़ा सा शकल देख लो, ये दिया हुआ है KCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये देखो जरा, ये कंसंट्रेशन टर्म है, रूट वाले में आया था, हम थोड़ा देखते हैं ना कि सीधी लाइन आए, तो अंडर रूट की कंसंट्रेशन करी हमने, तो देखो डाइल्यूशन कम करते गए तो ये क्या हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। अब समझ में आया, हम डाइल्यूशन कम करते गए तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी 2 फैक्टर पे थी। तो फाइनली थोड़ा सा याद कर लो शॉर्ट में कि कंडक्टिविटी क्या होगी डाइल्यूशन पर, ऑन डाइल्यूशन क्या होगी, कम हो जाएगी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पर क्या होगी, बढ़ जाएगी। फाइनली ये याद होना चाहिए, आपके CBSE में नीट वगैरह में IIT में आ जाता है, रीजन मैंने बता दिया था, रीजन तो फिर से सुन लो भाई। कंडक्टिविटी के बारे में तो मैं ये बता रहा था ना कि ये इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में, इस एरिया के बीच में ये L है, ये जो वॉल्यूम आया है इस वॉल्यूम की बात हो रही थी, इस वॉल्यूम में जो आयंस थे उनकी वजह से हो रही थी कंडक्टिविटी। अब जब हम डाइल्यूट करेंगे, इसे बढ़ाएंगे तो ये आयंस इधर उधर भाग जाएंगे, थोड़ा सा है ना, आयंस कम हो जाएंगे, मतलब उस पर्टिकुलर उसमें, ठीक, तो आयंस कम हो जाएंगे तो फिर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रही थी, हमने एक्सपेरिमेंटल देखा, डाइल्यूशन करने पर यानी कि डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, रीजन मैंने बताई दिए दोनों फैक्टर, और थोड़ा आप ऐसे समझ लेगा, मान लो ये सोडियम प्लस है, Cl- है, अब ये जब पानी मिलाओगे तुम तो इनके बीच में भी तो दूरी आएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कम होगा, तो ये फिर ये इधर को भागने में भी तो आसानी रहेगी, ऐसा कुछ समझ सकते हो तुम। ठीक है बच्चों।